गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयपुर में ठंडी बढ़ती जा रही है हर दिन। पढ़ाई हुई क्या थोड़ी सी? संदीप, निकिता, पढ़ाई हुई? पीछे की देखी कुछ चैप्टर्स या कुछ भी टॉपिक पर्टिकुलर? ओके। आज तो देखो सभी लेट है, मैम भी लेट है। मैम भी लेट ही थी आज। स्टूडेंट्स पहले आ गए। जी, बताइए आज का टॉपिक क्या रखे अपन डिस्कशन के लिए। डिस्कशन करें या फिर अपन सेल्फ प्रमोशन है वो डिस्कस करें, बताओ। या फिर पीछे के कुछ क्वेश्चंस है चैप्टर्स के, मिले जुले से मिक्स, वो अपन डिस्कस करें, बताओ क्या करें, किस तरीके से करें। सजेशन दो थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग कुश, गुड मॉर्निंग इशिता। बताइए भी कैसे करें। बताओ फटाफट। नया टॉपिक ले या फिर सेल्फ प्रमोशन, या फिर जो क्वेश्चंस है पीछे के चैप्टर्स के वो डिस्कस करें, क्या करें? बताओ फटाफट। बोलो जल्दी थोड़ा सा। कुछ पेपर्स भी है मेरे पास, मॉडल पेपर्स वगैरह, जो कि कभी आए थे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। सेल्फ प्रमोशन। गुड मॉर्निंग यशराज। लास्ट क्लास में यशराज गायब थे। बताइए। सभी बताओ भाई जल्दी जल्दी कि किस तरीके से अपन करें डिस्कशन। सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन, ठीक है। 2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे।
आज 5 स्टूडेंट कैसे हैं? बहुत ही कम स्ट्रेंथ है आज तो। सेल्स प्रमोशन। देखो इस तरीके के एक एक नंबर के एक दो क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ। एक एक नंबर के इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बताना आंसर अगर आता हो तो आंसर आपको। Whoop upon the term management by objective। Whoop upon the term मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ। बताइए आता है आंसर? थोड़ा सा भी अगर किसी को बताओ। Whoop upon the term एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फटाफट बताइए। एक नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बताओ फटाफट बताओ, इतना टाइम कहाँ लग रहा है? आता है कि नहीं आता? संदीप। गुड मॉर्निंग संजना। Whoop upon the term MBO management by objective। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा एक क्वेश्चन पूछा है मैंने। Whoop upon the term MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आता है तो बताओ। ईशिता, निकिता, यशराज, कुश, संजना। एमबीओ टर्म है वो। स्टार्टिंग किसका था? किसने स्टार्ट करा था? देखो एक नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है। वेरी गुड। आता है कि नहीं आता ये बताओ पहले। सीमा, एमबीओ की जो टर्म है वो किसने स्टार्ट करी थी? बिल्कुल सही है। संदीप। शायद नहीं है, बिल्कुल कंफर्म 100%। वेरी गुड। इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, पीटर एफ डकर का कॉन्सेप्ट था ये एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इन्होंने स्टार्टिंग करा था एमबीओ का। ये बिल्कुल, ये तो मैनेजमेंट गुरु हैं, पर पीटर एफ डकर ने ही एमबीओ जो एक अपन मैनेजमेंट में एक प्रोसेस पढ़ते हैं एमबीओ का कि पहले ऑब्जेक्ट को डिसाइड करो, देन अपन प्लानिंग के साथ वो कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है वो करे, पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करके प्री ऑब्जेक्ट डिसाइड हो अपना। तो ये सब जो एक स्टार्टिंग था वो पीटर एफ डकर का ही था। तो एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक नंबर में आप सोचते हो कि किस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन और पूछ रही हो आपको। वेरी गुड संदीप। मेंशन वन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मेंशन वन सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब बताओ एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मेंशन वन सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। पढ़े थे, मैनेजमेंट भी पढ़ा है, उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव है वो भी पढ़े हैं अपन ने।
फटाफट फटाफट। सोशल ऑब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? डोनेशन। गुड मॉर्निंग राहुल, बताइए। मेंशन वन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पीछे एकदम दिमाग दौड़ा लो, बुक और नोट्स का बिल्कुल आप यूज मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड चेक का ही है कि कितना लर्न हो पा रहा है, कितना आपको याद हो पा रहा है। याद कर लो, पीछे रिवाइज में जाओ आप लोग कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अपन ने पढ़े थे। वेरी गुड। फुलफिलिंग सोशल नीड्स, वेरी गुड। सीमा, दोबारा सोचो एक बार। वेरी गुड, वेलफेयर। संदीप, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो तुरंत क्लिक करना है माइंड में, ठीक है? क्लिक होगा इस तरीके से कि ये चीज अपनी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है तो आप रिवाइज बैक में जाओ और देखो कि भाई ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या क्या चीजें आई थी। लेकिन डोनेशन बिल्कुल सही है सीमा, कोई वर्ड आपका गलत नहीं था। ठीक है, डोनेशन वर्ड है जो, वो बिल्कुल गलत नहीं है आपका। पर एक पर्टिकुलर जब अपन लेंगे ना वहां पे, तो इसकी जगह अपन वेलफेयर का मीनिंग अगर ऐड कर रहे हैं तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना काफी बारी कि एक सुटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड है, अपन सही जगह पे ऐड करें तो वो चीज अपन वेलफेयर को, जी बिल्कुल, कि सोसाइटी की हेल्प करना, तो वर्ड जो है वो अपन ये मेंशन करेंगे। बाकी डोनेशन है, सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और लिविंग, इंक्रीज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, अपने को याद होगी सोशल ऑब्जेक्ट की जब अपन ने बात करी थी कि एक रिजनेबल प्राइस में एक अच्छा, ठीक है, क्वालिटी का जो गुड्स है वो सोसाइटी को अपन सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट रहेगा इसमें कि सबसे इजी ये पॉइंट रहेगा इसमें। आप लोगों के पॉइंट बहुत ही सही है और याद रहे हैं टाइम पे, ये और भी बढ़िया बात है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, टू सप्लाई रिजनेबल, ठीक है, रिजनेबल अपन कह सकते हैं प्राइस में जो भी क्वालिटी का गुड्स जो है वो अपन, ठीक है, और सप्लाई करना, ये अपना एक सोशल ऑब्जेक्ट मानेंगे अपन। इशराज, गिविंग एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है, पॉइंट गलत नहीं है ये, सबने सही दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछती हूं मैं। अब कुछ क्वेश्चन तो वो भी है ना जो चैप्टर्स हट गए। देखो, एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, ठीक है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा है, पर ऐसा नहीं है कि अपन ने नहीं पढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा एक बारी। क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जो पढ़े हुए भी है और बिल्कुल तुरंत से है वो माइंड में आएंगे भी नहीं आंसर। एज ए प्रोफेशनल मैनेजर, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल मैनेजर मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैनेजर, ठीक है, आप खुद को एक प्रोफेशनल मैनेजर की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लीजिए और फिर बताइए मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, कि कोई भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब अपन करवा रही है, करते हैं अपन, ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा और प्रोफेशनल जो मेंबर्स है वो उस टीम का एक अपन पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज है, कोई भी टू कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए कि प्रोफेशनल मैनेजर में और क्या क्या दो अच्छी क्वालिटीज होना जरूरी है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम इन्होंने लिया है डिसिप्लिन, वेरी गुड। एज ए प्रोफेशनल मैनेजर मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्लेवर, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम इन्होंने लिया है, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो पहला तो अपन ये कह सकते हैं इसको कि एक जैसे बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। पहला तो अपन ने ये दोनों पॉइंट पढ़े भी है, देखना।
आपको याद आए तो थोड़ा सा बताना मुझे कि मैम हाँ जी पढ़े हुए हैं। पहला इन्होंने दिया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज याद है आपको, पढ़ा था अपन ने। और सेकंड इन्होंने कहा है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी अपने पास है। ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल। तो हाईली स्किल्ड अपन कह सकते हैं, वेरी गुड। ये मतलब सही रहेगा संजना। अपन ने ये पढ़ा था ना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको मतलब एक कंप्लीट अपन बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, जिसमें ओवरऑल जितने भी प्रिंसिपल्स है, रूल रेगुलेशन सब इन्वॉल्व है। तो इसको अपन इस तरीके से मेंशन करेंगे। आप थोड़ा सा जैसे एक नंबर में अगर आ रहा है सीमा, संदीप, तो इनको अपन क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट का नाम अपन मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 2 नंबर में मेंशन था क्वेश्चन, तो अपन इसको एक एक दो दो लाइन में डिफाइन भी कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट अपना सही रहेगा। देखो, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, मैं पीछे के क्वेश्चंस हैं वो एक दो बता रही हूँ अगर आपको, तो किस तरीके से आई हुई है बताओ फटाफट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, मैं ये क्वेश्चंस बता रही हूँ तो। जी, देखना संदीप, एक क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है आपका। ये डिफाइन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये अभी कुछ टाइम पहले ही अपन ने डिस्कस करा है। इसमें आया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स प्रोपॉन बाय हेनरी फ्योल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोपॉन बाय हेनरी फ्योल। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ कि शॉर्ट नोट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 4 नंबर में आपको मेंशन करा है, जिसमें इन्होंने 2 दिए हैं। ठीक है, कि ये 2 जो प्रिंसिपल्स है, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो एक जो आपका रहेगा प्रिंसिपल, उसको आपको 2 नंबर के हिसाब से डिफाइन करना है। एक आया है यूनिटी ऑफ कमांड और एक आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये दोनों एक साथ इसलिए देती है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उसका उसमें लिख के आते हैं, उसका उसमें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगी। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों में एक एक नंबर, दोनों एक जैसे से ही है, तो 2-2 नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना है। तो इस तरीके से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो कमांड और डायरेक्शन में क्या कहते हैं अपन, कमांड में क्या कहोगे बताओ, एक लाइन में बता दो आप तो। डिफाइन तो अगर क्वेश्चन आता है आगे तो आप कर ही देंगे। एक लाइन में यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कहीं भी। वन टाइम वन बॉस अपन कह सकते हैं, ठीक है, या वन मैनेजर अपन कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, कमांडेड बाय वन बॉस। ठीक है, ये भी अपन बिल्कुल सही है, वन टाइम वन बॉस अपन ये कह सकते हैं। जबकि डायरेक्शन के लिए वन वन टीम वन प्लान, सही कह रही हूं मैं। डायरेक्शन के लिए वन टीम वन प्लान, बिल्कुल, वन यूनिट वन प्लान। दोनों में एकदम रट लो ये चीजें। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है, वन टाइम वन बॉस या वन टाइम वन हेड। ठीक है, ये चीज अपन कह सकते हैं। जबकि प्लेन नहीं, प्लान, PLAN, प्लेन कहां से लिया आया कुछ, प्लान, PLAN, प्लान, योजना। जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन अपने को क्या कह रहा है, वन टीम वन प्लान। ठीक है, ये चीज अपने को, या वन यूनिट वन प्लान। ठीक है, ये चीज अपने सामने आएगी बिल्कुल। अब एक चीज बताना, मेंशन एनी 4 assumption ऑफ एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आया हुआ है भाई क्वेश्चन। ठीक है, और 4 नंबर में पूछा गया है, मेंशन एनी 4 assumption ऑफ एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 4 नहीं बताने हैं, कोई भी 2 बता दो। मेंशन एनी 4 assumption ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन। बताइए, थ्योरी एक्स में क्या क्या पढ़ा था, वो अजम्पशन ही थे, जो उनकी नेगेटिविटी थी वो अजम्पशन ही थे उनमें। थ्योरी एक्स, थ्योरी एक्स,
भूलना मत, थ्योरी एक्स की बात अपन कर रहे हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो अपन यहाँ पे लेंगे वो निकिता ने कहा है अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल अपन इसको कह सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तीनों का बहुत अच्छा आया है यहाँ पे, निकिता, सीमा, यशराज और संदीप ने कहा एम्प्लॉय प्रोटेस्ट चेंजेस। वेरी गुड, सबसे सही रिप्लाई थे ये। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अपन इनको जिस हिसाब से क्वेश्चन से पूछा जाएगा अपन आंसर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ये नहीं लिखेंगे बैड थ्योरी है या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉजिटिव, ये नहीं। यहाँ पे जो सीमा ने कहा है ट्रेडिशनल मेथड सही है, निकिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, यशराज ने कहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट और संदीप ने कहा है एम्प्लॉय प्रोटेस्ट चेंजेस। ये चारों ही पॉइंट बहुत सही है। ठीक है जी। संजना कह रहे हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ठीक है, इसको अपन सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा ऐड तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बीच के पॉइंट्स में, पर प्रॉपर तरीके से इसमें ऐड नहीं होगा संजना, क्योंकि इसमें कहीं भी अपने को टॉप या मिडिल या लोअर लेवल की डायरेक्टली बात नहीं करी गई है। थ्योरी एक्स और वाई में, ठीक है, एम से ग्रेगर की एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी जो है उसमें डायरेक्टली कभी भी अपने को टॉप मिडिल और लोअर लेवल की बात करी नहीं है। इन्होंने इन्होंने सिर्फ चेंजेस के बारे में बताया है कि दो ग्रुप होंगे, जिसमें एक ग्रुप बिल्कुल नेगेटिव ही है। भाई जाहिर सी बात है, देखो अपन कहीं भी काम करते हैं तो अपने को तीसरी कैटेगरी मिलेगी नहीं, दो ही तरीके की मिलेगी। एक तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से हर एक चीज को देखते हैं, मेंशन करते हैं और चेंजेस भी एक्सेप्ट करते हैं और मॉडर्न तरीके से हर एक काम को करना जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग वहां पे काम करने वाले उसके ऑपोजिट भी मिलेंगे, तो इसलिए कैटेगरी दो ही बनेगी, तीन कैटेगरी नहीं बनेगी। एक को थ्योरी एक्स दे दिया, ठीक है, और एक को थ्योरी वाई का नाम दे दिया, तो दोनों में यही चीज है जी। इसके अलावा अपन देखें, देखो 4 नंबर में कुछ एक इंटरेस्टिंग सा और दे रखा है आप लोगों के लिए, शॉर्ट नोट ये दोनों। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, पहला दिया है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन। किसको डिफाइन करना है आपको? पहला पॉइंट आपके लिए है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन और दूसरा है बिल्ड गुड लेबर रिलेशन। अब इनको दो दो नंबर में डिफाइन करना है, कैसे करेंगे बताइए? एक एक लाइन में बता दो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको। पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं पहले, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन। बताइए भी। ये कह रहे हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन, मोटिवेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन क्या एक्चुअल में इंक्रीज करता है क्या जॉब सेटिस्फिकेशन को मोटिवेशन? बताइए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर है वो बना के लिखना है। घर से कितना भी रट के चल जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो दिमाग से ही लिख के आओगे, बनेंगे नहीं जी। सीमा कह रहे मेंबर्स कैन चूज देयर जॉब बाय देयर ऑन चॉइस, बिल्कुल सही है। बाकी मोटिवेशन इंक्रीज, बोलो भाई, समझ में आया इसमें क्या पूछा गया है? ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो इंपॉर्टेंस है उसके बिहाफ पे आप ये पॉइंट्स बताइए। पहला तो है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फिकेशन, पहली चीज तो ये है मोटिवेशन। अगर अपन ले रहे हैं मोटिवेट एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो अपसेंट होने का जो एक लेवल अपन कह सकते हैं, अपसेंटिज्म जो लेवल है वो काफी रिड्यूस होगा। सबसे पहली चीज सुनिएगा, अगर एग्री करते हैं तो ये चीज को, अपसेंटिज्म जो लेवल है वो काफी रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर जब अपसेंटिज्म यानी अपसेंट होने का जो एक लेवल है वो अगर रिड्यूस हो रहा है, जो जाहिर सी बात है क्या होगा,
एक ऑर्गेनाइजेशन में एक परफॉर्मेंस का लेवल बन जाएगा। ठीक है, उस लेवल में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप हर एक स्टेप को या हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से स्किल के साथ कंप्लीट करते हो, तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपना दे पाएंगे और वो कंपनी के काफी फेवर में रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे है बिल्ड गुड लेबर रिलेशंस। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मोटिवेशन का अगर अपन सहारा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन है वो हेल्दी कंपटीशन या हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में काफी हद तक फायदा करता है। ये चीज अपन ने बहुत बार पढ़ी है कि मोटिवेशन क्या कर रहा है भाई, हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे लेबर्स हुआ या लेबर के बीच में जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज होती है, वो चीज काफी कम होगी। तो ये दोनों चीज अपन इस तरीके से डिफाइन करके चलेंगे। जी, संदीप कह रहे हैं व्हेन एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड दे देन दे आर सेटिस्फाइड बाय जॉब एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज डिक्रीज। बिल्कुल, एम्प्लॉय की टर्नओवर रेट जो अपन ने पढ़ा था कि भी काफी हद तक कम रहेगी, वो चीज इसमें अपन देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई बोरियत महसूस हो रही है क्वेश्चन सुन के या इस तरीके से। सेल्स प्रमोशन का चैप्टर अपना थोड़ा सा रिवाइज में बाकी है, वरना एक क्वेश्चन अच्छा आ रखा है इसमें, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और आपके जो जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, बिना देखे आंसर देना अब। ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल, जिसको आता है वो बिना देखे आंसर दे। ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, अभी रिपीट भी हो गया है इसमें। एक्सप्लेन द डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर्स इन मैनेजमेंट। डिसीजनल रोल में क्या क्या पॉइंट्स आए थे, बताओ फटाफट। एक्सप्लेन द डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर्स इन मैनेजमेंट, 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर इन मैनेजमेंट। यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि डिसीजनल रोल में, सीमा वापस सुनना मेरी चीज। एक्सप्लेन द डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर्स इन मैनेजमेंट। डिसीजनल रोल 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, आपको याद हो तो, अलग अलग में, जिसमें से एक डिसीजनल कैटेगरी भी थी, मैनेजमेंट के डिसीजनल रोल, जिसमें अपने सामने कुछ पॉइंट्स आए थे। बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या पूछा गया है। बना के नहीं लिख सकते, कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, बना के नहीं लिख सकते। सेम वही चीज अपने को ऐड करनी है जो कि एक्चुअल में वहां पे आई थी। ठीक है, देखो इन्होंने बिल्कुल इंटरपर्सोनल रोल अपन ने डिस्कस किया था, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो इंटरपर्सोनल था, फिर इंफॉर्मेशनल था, और तीसरा डिसीजनल था। बताओ, अब बताओ, पहला था इंटरपर्सोनल रोल, दूसरा था इंफॉर्मेशनल, और थर्ड अपना क्या था, डिसीजनल। अब बताओ फटाफट। अमन गगन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गए हो, क्या बात है? 8:37। नींद नहीं खुली क्या आज दोनों की? इंटरपर्सोनल रोल था पहले, बताओ फटाफट। कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम था, ठीक है। संदीप, सीमा, संजना, निकिता, इशिता, मैनेजरल रोल में जैसा कि मैंने बताया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला इंटरपर्सोनल रोल था, दूसरा इंफॉर्मेशनल था, और तीसरा डिसीजनल। बुक का सहारा मत लेना, और ये जो पॉइंट्स है इनमें बना के नहीं लिख पाओगे, जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स थे, क्या ऐड करा था, बताओ।
नहीं आता, चलो ठीक है, 4 पॉइंट ऐड किए थे अमन गगन, वेरी गुड। भूल गया सीमा, आता तो है ये पर भूल गए। ये ही अपने को यही पे, ये डिस्कशन के जो पॉइंट्स है ना, ये यही चीज देखनी है अपने को कि कितना याद रहता है। एक पॉइंट याद दिलाते ही तो सारे आ जाएंगे याद। ठीक है, बिल्कुल संजना। नेगोशिएटर था अपना, नेगोशिएशन का पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था। नेगोशिएशन लास्ट पॉइंट था अपना डिसीजनल के अंदर। उससे पहले 3 पॉइंट अपने और आए थे, अब किसी को याद आया हो तो। बिल्कुल सही है। और जी, संजना ने यहाँ पे कहा है, देखो इंटरप्रेन्योर, वेरी गुड। सबसे पहले इंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक है, और इंटरप्रेन्योर के बाद में सेकंड अपना जो होगा वो था अपना डिस्टरबेंस हैंडलर, जो कि देखो कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं सब अरेंज, सबको सॉल्व करने का काम उनके पास जाता है। थर्ड अपन ने रिसोर्स एलोकेटर, रॉ मटेरियल वगैरह कितना कब फिनिश हुआ, कितनी यूनिट पे कितने की जरूरत है, या कब किस प्राइस में कितना अपने को कलेक्ट करना है, वो किसी का हेडेक नहीं है। वो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटर जो होगा उनका हेडेक होगा। और लास्ट यहाँ पे संजना ने बताया नेगोशिएशन का काम, तो नेगोशिएटर रोल भी माना जाएगा। इतनी जल्दी मत भूलो, ठीक है। याद हो आपको तो 3 कैटेगरी अपन ने डिवाइड करी थी, और तीनों में लास्ट कैटेगरी थी वो थी अपनी डिसीजनल की कैटेगरी। इसमें सबसे पहले इंटरप्रेन्योर था, सेकंड अपना डिस्टरबेंस हैंडलर थे, थर्ड अपने रिसोर्स एलोकेटर थे, और फोर्थ नेगोशिएटर। एक आधा पॉइंट बताते ही तो सारे याद आ जाते हैं, थोड़ा सा रहता है। देखो फिर मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। मैनेजरियल रोल में 3 कैटेगरी डिवाइड की थी अपन ने। जो बिजनेस होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है क्या, जो काम करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप जी, जो कर रहा है। जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप कंपनी को शुरू करा है तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। और आप अगर कोई भी कैटेगरी में जिस बिजनेस सेटअप को शुरू कर रहे हो वो एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, ठीक है। इंटरपर्सोनल रोल में क्या क्या करा था, फिगर हेड का रोल देखा था, लीडर का रोल देखा था, लाइजन ऑफिसर का रोल देखा था, विश्वसनीय सबसे ज्यादा करीबी, याद हो। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर रोल देखा था, डिस्सेमिनेटर का रोल देखा था, स्पोक्स पर्सन का रोल देखा था, ठीक है। और लास्ट डिसीजनल में इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। संदीप, याद आया कुछ? पढ़े थे ना जी। ऐसे भूलने से कैसे काम चलेगा बताओ। और साथ में ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो ऑप्शनल होता है ना आपके, तो ऑप्शन में दूसरा एक तो था एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ मैनेजर इन मैनेजमेंट, और दूसरा है एक्सप्लेन एनी 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आप ये कहोगे मैडम हम तो यही लिख के आएंगे दूसरा वाला, ठीक है। और कभी ऐसा होगा कि दोनों में दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि एक ही नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? जी बिल्कुल, बताइए। एक्सप्लेन एनी 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ पॉइंट बता दीजिए। कोई भी 6 फंक्शन मैनेजमेंट के बताइए। एक्सप्लेन एनी 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे देख लो मुझे कौन कौन यहाँ पे क्लास में 10 शो हो रहे हैं। अमन गगन, इशिता, कुश, निकिता, राहुल, संदीप, संजना, सीमा और यशराज। बताते जाओ फटाफट। आधे रिप्लाई नहीं आते, आधे ही आते। सीमा कह रहे प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल सही है निकिता। निकिता और सीमा ने पूरा कंप्लीट कर दिया है ये। तो अपन सबसे पहले लेंगे प्लानिंग, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप कोऑर्डिनेशन ले लो, स्टाफिंग ले लो, डायरेक्शन ले लो, कंट्रोल ले लो, कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। कोई भी 5 फंक्शन आपको लिखने हैं, तो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोई भी इस तरीके के कोई भी 5 पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। राहुल ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड राहुल, ऑर्गेनाइजिंग।
एक जो कि अपन ने बिल्कुल हाल ही में पढ़ा है, ये नहीं बताओगे तो देख लेना फिर। हाउ यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर नेशन? हाउ यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर नेशन? बताइए भाई, पढ़ा है ना इम्पोर्टेंस फॉर नेशन? अभी पढ़ा है, अब ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। वेरी गुड संदीप, सबसे पहले इंक्रीज जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कितने पॉइंट्स बताओगे? एटलीस्ट 4 या 5 तो बताओ। इंक्रीज इकोनॉमिक, इंक्रीज इनकम, वेरी गुड। ये तो सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। हाउ यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर नेशन? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इंक्रीज इकोनॉमी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी गुड। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है, वेरी गुड निकिता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाल ही में अपन ने पढ़े थे। एक नंबर में क्वेश्चन बताना, हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बताइए, हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? लिखवाया हुआ है आपको? बिल्कुल, पूछा भी गया है और लिखवाया भी हुआ है। हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? पूरा नाम क्या देंगे सीमा? पूरा नाम क्या देंगे? कंप्लीट नेम लिख के आना है वहां पे, शॉर्टकट में ऐसे चला दोगे काम कैसे चलेगा बताओ? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फेंड्रिक विंस्लो टेलर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे सपने, सीमा ने, संदीप ने, निकिता, अमन, गगन, सही रिप्लाई है आपका फेंड्रिक, फेडरिक विंस्लो टेलर कंप्लीट नेम है इनका, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फाउंडर यही है। एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये बताइए, एक्सप्लेन इनोवेशन इन मैनेजमेंट। 2 लाइन में डिफाइन करना है। 1 नंबर का वेटेज है क्वेश्चन का, वेटेज जो है वो 1 मार्क है। वेटेज आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप डिफाइन करिए, ये नहीं है 1 नंबर में 10 लाइनें लिख दी तो भी वो 1 ही मार्क देगा आपको, 2 नहीं दे सकता उसमें, ठीक है? तो अपने को उसी अकॉर्डिंग अपनी स्पीड है वो देखनी है जी। न्यू आइडिया, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट, ठीक है? क्रिएट सम ओल्ड इन न्यू, सम न्यू इन ओल्ड प्रोडक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अपन वहां पे एग्जाम में वेटेज देखेंगे कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन अपनी स्पीड है, अपना जो रिटर्न पैटर्न है वो उसी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। वहां पे ये नहीं है 1 नंबर के क्वेश्चन में डिजाइन लगाना बैठ गई, डिजाइन लगाने बैठ गई कि भाई ब्लैक पेन से वो कर दूंगा या रेड पेन से, वो ब्लू पेन से मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो चीज मत करना, पेपर छूट जाएगा। तो वहां पे अपने को उसी अकॉर्डिंग देखना है इस चीज को भी। देखो बोला गया है 2 नंबर में, छोटे छोटे शॉर्ट नोट में बोले हैं आपको कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, दोनों में देखो एक जैसे से वर्डिंग यूज हो रहे हैं, दोबारा एक जैसे से दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे
ये दोनों एक जैसे शॉर्ट नोट आपको दिए गए हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी फेयोल। बताइए। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात कर रही है सीमा, वेरी गुड। अरेंजमेंट की बात करी गई है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अपन पर्टिकुलर जो चीज है अपना थिंग है उसको अपन सिस्टम से अरेंज करके चले। ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी का, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताइए। प्रॉपर डिसिप्लिन में अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो स्मूथली रन करेगा। In the organization, there is a particular place for everything, of everything, and it must be put on its place. Very good, Seema. Everything have their own places, own place. Discipline system working है। बढ़िया रिप्लाई आ रहा है सबका। कुछ कुछ भूल गए हो, कुछ कुछ अभी भी है दिमाग में। 2 नंबर में ये पूछा है, बताइएगा। इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड। 2 नंबर में पूछा गया है, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। बिकॉज इट अप्लाइड एट द एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर बिजनेस। इट कैन बी अप्लाइड एट एनी लेवल ऑफ बिजनेस, ये कहेंगे अपन। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट हर जगह है, बिल्कुल। ठीक है, बिजनेस की बात अपन करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपन हर एक सिस्टम की बात करें, तो मैनेजमेंट है वो हर जगह है। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन है वो अपन हर जगह देखते हैं। मैनेजमेंट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपन हर जगह ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, जैसे टॉप लेवल हुआ, मिडिल लेवल हुआ या लोअर लेवल हुआ, वो भी अपन हर जगह देखते हैं जी। क्योंकि ये हर जगह हर एक लेवल पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अपने को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक वर्क प्लेस पे देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट ही है। तो इसलिए मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया है। एनी टू फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशनल मैनेजर। एनी टू फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशनल मैनेजर। कौन कितने रिप्लाई दे रहे हैं वो मुझे अच्छे से पता है, लास्ट में बताऊंगी फिर मैं। ठीक है, कौन कितने रिप्लाई दे रहा है और किसका रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कुछ इंजॉय कर रहे हो बैठ के क्लास, क्या बात है। हाँ जी, बड़ा इंजॉय कर रहे हो क्लास को। एक भी रिप्लाई मेरे को तो नहीं लगा कि भाई, स्टार्टिंग में एक दो रिप्लाई आए थे, उसके बाद में क्या हो रहा है अभी। संदीप का है यहाँ पे, इट इज यूज्ड एट एवरी प्लेस इन एवरी सेक्टर इन द सेम एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकर। राइट एनी टू फीचर ऑफ ए प्रोफेशनल मैनेजर। एक बहुत अच्छा ये ले सकते हैं अपन, नॉलेजेबल, ठीक है, और फ्रेंडली एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकर, और क्रिएट सबऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल लेवल एम्प्लॉय। वेरी गुड। अच्छा, 1 नंबर में देखो, ये मैं सिर्फ अपना अपना रिपीट नहीं हुआ है इस चैप्टर का, पर इतना तो याद होगा आप लोगों को, दो दो बारी पढ़ाया हुआ है तो इतना तो याद रहना चाहिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सरोगेट एडवर्टाइजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सरोगेट एडवर्टाइजिंग, क्या तो होता है और किस जगह काम में लेते हैं अपन, कौन सी कंपनी है वो इस एडवर्टाइजिंग को काम में लेती है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सरोगेट एडवर्टाइजिंग, याद आ रहा है कुछ, बताया हुआ है। बुक में से ना देखे प्लीज, आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा। बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सरोगेट एडवर्टाइजिंग। फटाफट फटाफट।
सरोगेट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? कौन सी कंपनी है वो इनको यूज करती है इस तरीके के एडवर्टाइजिंग को? अच्छा, एक एग्जांपल में बता दूंगी तो फटाफट रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। भूलो भूलो मत। भूलना तो बहुत ही गलत है। अब जो टाइम है उसमें तो कुछ भी नहीं भूलना। जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना अपने को पढ़ के जाना है। जी। एग्जाम्पल बोलू? एग्जाम्पल बोलू उससे पहले क्या पता याद ही आ जाए सीमा। बिल्कुल। इसमें कंपनीज है, ये एडवर्टाइजिंग मेथड वहां यूज करा जाता है जहां पे डायरेक्टली अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। यशराज, वेरी गुड। यूज एज सब्स्टिट्यूट, जैसे कि बैकपाइपर सोडा। अब बताओ सीमा, अब बताओ याद आया? सब्स्टिट्यूट। जी, डायरेक्टली प्रमोट करते हैं क्या अपन? कभी भी वाइन वर्ड है वो यूज नहीं होता। बताया गया था, दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनीज विच कैन नॉट एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली। कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रमोट है वो नहीं करती अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा, इस तरीके से एडवर्टाइजिंग किया जाता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग बहुत बार पूछा जाता है, दिमाग में रखना है ये चीज। अब आया? कुछ कहा है? आप क्लास में बैठे हैं क्या? बताना एक बार। या फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए उठ गए, बैठे हैं? क्या बात है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया क्या? या फिर आपके साथ वाले जितने भी हैं वो लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, टाइपिंग कर करके फटाफट फटाफट? क्या बात है, ऐसे परेशान हो रहे हैं क्या आपके भाई बंधु साथ वाले? कि कोई बात नहीं, चलो इनको मौका देते हैं, आज ये बोल लेंगे, ऐसा है कुछ? तो आंसर नहीं है आपको एक भी क्वेश्चन का? बताओ फटाफट। कुछ रिप्लाई दे रहे हैं तब तक बाकी एक क्वेश्चन सुनो। एक्सप्लेन एनी फोर सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेन एनी फोर सब्सिडरी फंक्शन, एक्सप्लेन वर्ड हटा दो यहाँ पे। ठीक है। एनी फोर सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नाम नाम बता दो खाली। सब्सिडरी, डायरेक्ट मैनेजमेंट के जो फंक्शन अभी अपन ने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, उन सबको हटा के सब्सिडरी फंक्शन भी पढ़े थे ना अपन ने, उनका नाम बताओ। एक्सप्लेन एनी फोर सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फोर को भी हटा दो, जो भी एक दो तीन जो भी आते हैं। सब्सिडरी फंक्शन भी पूछ लेते हैं, देखो। वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, वेरी गुड। स्टाफिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तीन तो हो गए देखो अपना, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, इनोवेशन हो गया अपना। तीन बता दिए हैं। सबऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा पॉइंट अपन ले सकते हैं। हो गई है लगभग, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल सही है यशराज। तो कुछ पॉइंट्स देखो अपन इसको किस में लेंगे भाई? सब्सिडरी फंक्शन में लेंगे अपन। डिसीजन मेकिंग ले लो, स्टाफिंग ले लो, इनोवेशन ले लो आप। ठीक है। और सबऑर्डिनेशन, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ले सकते हैं। कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेशन, तो ये पॉइंट्स अपने अपन किस में इन्वॉल्व करेंगे? ये करेंगे अपन सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। ये बताइए कि डिस्क्राइब एनी फोर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ के कोई भी चार फायदे बता दो। डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। एमबीओ के कोई भी चार फायदे, एडवांटेज, एमबीओ के कोई भी
नेगेटिविटी की बात नहीं करी गई है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने अपने को, सिर्फ पॉजिटिव। तो कोई भी 4 पॉइंट है वो आप बता दीजिए एमबीओ के। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड निकिता, बेटर मैनेजमेंट सबसे पहले रहेगी ये चीज अपना। एमबीओ के कोई भी 4 पॉजिटिव पॉइंट। एक हो गया है, बता दीजिए, तीन तीन चार और बता दो। नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं इशिता? अपन कह सकते हैं क्लियरिटी है, ठीक है। तो क्लियरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, अपन इसको ये पॉइंट कह सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता, बिल्कुल सही है। इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन गोल, वेरी गुड। रिजल्ट ओरिएंटेड भी है ये, अच्छा पॉइंट है ये इशिता। इफेक्टिव कंट्रोल है। अगर गोल पे डिसाइडेड होगा तो उसको अचीव करना इजी होगा। गोल प्री डिसाइडेड होगा, बिल्कुल सही है कि अगर अपन गोल को प्री डिसाइड करके चल रहे हैं तो अचीव करने में अपने लिए इजी रहेगी चीज वो। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले से सब कुछ क्लियर है दिमाग के अंदर अपने। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कंप्लीट कर रही हूं मैं, ठीक है। एक लाइन में बता दीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जस्ट पढ़ा है अपन ने। कोई भी 4 फंक्शन एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम नाम बता दो। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पढ़े थे ना फंक्शन? सबसे पहले क्या करते, स्टेप बाय स्टेप, 6 7 8 तो अपन ऐसे ही रटे थे, याद हो तो आपको। एक एक स्टेप फटाफट। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिल्कुल, सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करना, वेरी गुड संदीप। एनालिसिस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देन उसके बाद में क्या करा था? प्लानिंग, वेरी गुड। मार्केट का एनालिसिस हुआ था, देन प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में कम्युनिकेशन, वेरी गुड जी। और कम्युनिकेशन के बाद में 3 पॉइंट हो गए अपने। प्रोडक्ट डिजाइन हुआ, प्रोडक्ट अपन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग दिया था, पैकेजिंग करा था अपन ने। लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग अपन ने करा था जी, बिल्कुल। तो बताओ अब, ये पॉइंट भी हो गया है अपना, ये क्वेश्चन लगभग। तो आज जो डिस्कशन हुए हैं, ब्रांडिंग कोस्ट, वेरी गुड। तो ये जितने भी अपन ने पढ़े हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है निकिता, इशिता सॉरी, वेरी गुड। स्टोरेज की बात करी थी। ये जो भी अपन ने पढ़े हैं या जितने भी अपन ने डिस्कशन आज करे, कैसा रहा डिस्कशन बताओ? आज डिस्कशन अपने जो किया है, पीछे के जितने भी चैप्टर्स अपन ने देखे हैं उन सब का, तो वो डिस्कशन कैसा रहा? कुछ फायदा लगा? बताओ अपने अपने व्यू, कि आज जो डिस्कशन अपने करा, अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ अच्छे देखे, तो उनसे कुछ पॉजिटिव लगा? कितने क्वेश्चंस आपको आए हैं? पता तो चला है कि कितना हम लोगों को ध्यान है, कितना याद है। जी। ऐसे अपन क्या करेंगे, कभी कभी बीच बीच में से, जी बिल्कुल रिवीजन हो गया, तो ऐसे बीच बीच में से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनमें से दो दो चार चार पांच पांच अपन बीच बीच में, कोई कोई दिन है वो ऐसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्कस वाला क्लास भी हो जाएगा साथ में। और पहले से नहीं बताऊंगी, पर पहले से बताऊंगी तो थोड़ा बहुत पीछे का उसी दिन देखोगे फिर, इसलिए साथ साथ देखते जाओ। पहले से बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इस दिन मैं डिस्कस करूंगी, कभी भी करूंगी एक दिन, ठीक है। चलो, आपकी नेक्स्ट क्लास है इंग्लिश की, थोड़ा सा लेट हो गया है आज।
ठीक है? ओके।